घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अरे जब से स्पीच आई लगभग 48 घंटे हो गए, कोई लगा कि बाजार में मंदी आई है? हल्का हो गया बाजार। देखो बाजार बहुत हल्का आप इंटरव्यू नहीं ले पाते अगर बाजार मंदा नहीं होता तो। ये यहाँ आप ले नहीं पाते, जगह खड़े नहीं हो पाते आप यहाँ पे। ये देश हित में है। ज्वेलरी इंडस्ट्री मोदी जी के साथ है, भारत सरकार के साथ है। कारण इसका ये है कि देश पे ये संकट है। देश का यदि रिजर्व बैंक का सोना बिकता है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। पर अभी तक जो करंट में सिचुएशन ये है, मार्केट में डाउन है और मार्केट में काम नहीं है। मार्केट में काम नहीं है, काम डाउन हो गया। काम डाउन है। इससे पहले भी सरकारें कर चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार में भी चिदम्बरम साहब ने की थी। उससे पहले भी मोरारजी देसाई के टाइम में ये संकट आया था तो गोल्ड को गिरवी रखा गया था। कोई इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि ये इंडस्ट्री भी चलती रहे और देश भी चलता रहे। बिल्कुल हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। जो हमारे कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, लाखों कारीगर हैं, वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अभी तो बंगाल में हम मोदी जी को वोट दे के आए हैं और अभी हमारे को ये कानून बता दिया तो हमारा रोजगार चलेगा कैसे। सरकार का कहना है विदेशी मुद्रा बचाओ और 1 साल तक सोना मत खरीदो, कार पूलिंग करो, पेट्रोल डीजल बचाओ और विदेशी यात्राओं से बचो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। ये लाइनें आपने ज़रूर सुनी होंगी। ये लाइनें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं। नहीं सुनी तो एक बार मोदी जी का ये भाषण जरूर सुने। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भाषण आपने सुना। क्या कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को एक चेतावनी दी और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की गई है। अभी मेरी मौजूदगी एशिया के सबसे बड़े सराफा बाजार पूचा महाजनी चांदनी चौक में है, जहां जुड़कर जानेंगे जूलर्स लोगों से कि उनके काम धंधे पर इसका कितना असर पड़ा है। अभी मोदी जी का भाषण सुना होगा आपने कि गोल्ड मत खरीदो। क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या असर पड़ने वाला है सुनार भाई पर? असर तो इसका पड़ेगा, लेकिन इस समय तो मार्केट वैसे ही डाउन है। इससे और भी ज़्यादा डाउन आएगी। अच्छा, इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो उनका कहना है कि हम देश के हित के लिए कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मोदी जी ने कुछ बोला है तो आर्थिक संकट हो सकता है आने वाले समय में। ये तो सीक्रेट बातें हैं, गवर्नमेंट लेवल पे ज़्यादा बेहतर पता होंगी, लेकिन पब्लिक में तो चर्चा का विषय है। फिर बहुत ज़्यादा डर का हुआ। गोल्ड मत खरीदो कह रहे हैं मोदी जी कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे। अगर कह रहे हैं तो क्या लग रहा है जब से भाषण आया तो कोई मंदी आई बाजार में? मंदी तो शुरू से ही चल रही है, 3 महीने से मंदी है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इफेक्ट होने वाला है? सुनारों के काम पर असर हो रहा है क्या? कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, जब मोदी जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं अपील करनी चाहिए, जो अपील को फॉलो करना चाहिए। उनकी बात तो माननी चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है सोनिया गोगरवाल एंड बंसल एंड सैन ज्वेलर्स में मैं एंकरिंग करती हूँ। ये बताइए कि अभी जब मोदी जी का भाषण सुना है कि सोना मत खरीदो 1 साल तक, कार पूलिंग करो, बाहर घूमने मत जाओ, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी की इस अपील से आपके कामकाज पर कोई असर पड़ा है? देखिए, जिन्होंने खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही। अब जैसे किसी के घर में शादी है या फिर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज्वेलरी परचेस करनी है तो वो तो करेंगे ही। मोदी जी के कहने से देखो, जो मोदी जी ने कहा है हम उनकी बात को टालेंगे तो नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि जिनकी नीड है तो अपनी नीड को तो वो पूरा करेंगे ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी आपका 3rd चाइल्ड है। आने वाले समय का आपका बच्चा, जो कि आपके घर में 2 बच्चे अगर ऑलरेडी पहले से हैं, तो क्या गारंटी है कि वो बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे या नहीं। लेकिन ये जो गोल्ड है आपका 3रा बच्चा, ये आपकी सेवा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपको आधी रात को भी कैश कराने का दम रखता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड खरीदना चाहिए। ये जानना चाह रहे हैं सर, मोदी जी का भाषण सुना है आपने? सुना है। तो क्या लग रहा है इससे मोदी जी की जो अपील है कार पूलिंग करो, सोना मत खरीदो 1 साल तक, तो सुनार भाइयों के काम पे कितना असर पड़ने वाला है? असर का तो फर्क तो पड़ेगा ही। तो मोदी जी ने बोला तो फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा मैडम। अच्छा, और फर्क पड़ भी गया है। कल से कस्टमर मार्केट में बहुत कम है। कस्टमर कम हो गया कल से? हाँ, कम आ रहा है। कम आ रहा है। हाँ। तो अगर 1 साल तक यही रहा तो क्या होने वाला है? मैडम इसका क्या कह सकते हैं, इसका कुछ नहीं कह सकते।
क्या आपको लगता है कि ये मोदी जी का जो भाषण है कहीं आने वाले संकट की चेतावनी दे रहा है? आर्थिक संकट जिस तरीके से वॉर चल रही है अमेरिका। मैडम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, काम पे टोटली फर्क पड़ा है। असर पड़ा था, ये जानना चाह रहे हैं। अभी ठीक चल रहा है, अभी तो शुरुआती है, अभी इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं समझ में लग रहा है अगर ये मोदी जी ने जो स्पीच दी है कहीं ना कहीं आशंका है कोई आने वाले फाइनेंशियल सिचुएशन की। हाँ ये तो है, थोड़ा सा हो सकता है, मैं भी पड़ेगा फर्क, अच्छा खासा भाई पड़ने वाला मोदी जी ने है, कहा था। क्योंकि मोदी जी की बात पूरी पब्लिक मानती है। अभी आपने बंगाल चुनाव में देखा होगा, तो बंगाल चुनाव में क्या हुआ, बंगाल चुनाव में मोदी की बात मानी, मोदी की गारंटी चलती है, तो मोदी की बात जनता मानती है, तो मोदी की बात को समझते हुए लोग वाग इस पे इम्पैक्ट करेंगे, तो मोदी की बात सुनेंगे, तो इसका तो असर आएगा, हम दुकानदारों पे आने वाला है सर। 1 साल तक सुनार की दुकान पे क्या असर पड़ने वाला है? देखो सुनार इतना पीछे से फाइनेंशियल इतना वीक नहीं होता है, वो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर देश हित में बात आती है तो उसे करना भी चाहिए। सारे सुनार आप जैसे नहीं है भाई, कुछ कारीगर भी हैं। कुछ कारीगर हैं लेकिन वो पीछे से इतने वीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि एक सुनार की फैमिली पीछे भी बैकग्राउंड काफ़ी जुड़ा हुआ होता है, एक से एक जुड़े हुए होते हैं, चेन जुड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फ़र्क तो पड़ता ही है। भाई के कहना सही है, पर 90% लोगों को फर्क पड़ जाएगा, 90% लोगों को फर्क अच्छा, पड़ेगा। जब से स्पीच आई लगभग 48 घंटे हो गए, कोई लगा कि बाजार में मंदी आई है? हल्का हो गया बाजार, देखो बाजार बहुत हल्का आप इंटरव्यू नहीं ले पाते अगर बाजार मंदा नहीं होता तो, हाँ, ये यहाँ आप ले नहीं पाते, जगह खड़े नहीं हो पाते आप यहाँ पे, आपको कहते हट भाई किनारे चलो। अच्छा, हाँ जी, इतनी यहाँ पे गर्दिश होती थी। तो कुछ सुनार भाई मैंने देखा है कि रो भी रहे थे, ऐसा वास्तव में ऐसा भी है? सुनार भाई क्या रो रहे हैं कि हमारी मतलब 1 साल नहीं, तक अभी ठप्प इतने रोने की नौबत नहीं है, आप रुला दोगे आप लोग पूछ के। क्या लग रहा है लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, अरे मोदी जी हमारे संभाल लेंगे, मोदी जी संभाल और भरोसा क्या है। पूरा है। दीदी गुप्ता। मोदी जी के भाषण के बाद क्या इफेक्ट दिख रहा है मार्केट में? देखो मोदी जी के भाषण के मार्केट में इफेक्ट तो आया है, सेल सिर्फ 10% रह गया, 90% सेल नहीं है इस टाइम, पर हाँ, कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ठीक हो जाए, पर अभी तो जो करंट में सिचुएशन ये है, मार्केट में डाउन है और मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में काम दो दिन नहीं में है। काम डाउन हो गया। काम डाउन आया है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं कि 1 साल तक अगर सोना नहीं खरीदेंगे लोग तो सुनार भाइयों का क्या होगा? सुनार भाइयों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कम से कम 2.5-3 करोड़ आदमी कारीगर हैं जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से वापस जाना शुरू हो गया है। कुछ तो 50% लोग तो यहाँ से चले जाएंगे यहाँ से, पर दूसरे काम में जाने के लिए इतना आसान नहीं है कि एक काम को शिफ्ट करके दूसरे काम में चले जाए, उनको भी मतलब फेस करना पड़ेगा दूसरे काम शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उनको वही काम आता है अभी तो, इतने सालों से वही कारीगर हैं, वही काम करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ काम करना नहीं जानते, पर धीमे धीमे उनको दिक्कत तो आएगी ही। क्या लगता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति वापस से उत्पन्न हो सकती है? जैसे सिचुएशन बार बार पहले नहीं था पैनिक, अब फिर से पैनिक आ गया है। नहीं, लॉकडाउन वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी लग रहा है, पर फर्क तो बैठेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठेगा, क्योंकि पेट्रोल के अगर ये लड़ाई खत्म नहीं हो पाई तो 100% है कि डीजल इंडिया में भी पेट्रोल के रेट 150 का सब पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की संकट की बातें चल रही थी, पहले से भी पैनिक चल रहा है गैस को लेकर भी, तो क्या मोदी जी को पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी इतना बड़ा संकट आने से? देखो 6 महीने पहले तो किसी को पता नहीं था कि ईरान इसका युद्ध हो जाएगा और तैयारी करना शुरू कर दे, ये तो 2 महीने में हुआ, और बीच में ऐसा लग रहा था कि ठीक भी हो जाएगा और 1 हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ, तो उसमें मोदी जी तो कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई वहाँ पे चल रही है, इफेक्ट तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, खाली इंडिया पे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये नहीं कि यहीं पे दिक्कत है, सब जगह रेट बढ़ रही हैं। तो अभी आप कार पूलिंग कर रहे हैं, कार पूलिंग करना, विदेश नहीं जाना? हम विदेश नहीं, विदेश के टूर का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं सब जगह, और करना भी चाहिए, और प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। नाम क्या सर आपका? मोहित गोयल। मोहित जी, कब से इस सुनार की दुकान चला रहे हैं आप? हम लोग अपना सराफे का काम करते हैं, पिछले 8-10 सालों से कर रहे हैं, शिवांश गोल्डन डायमंड्स के नाम से जी। तो कितना इफेक्ट मोदी जी की स्पीच के बाद पड़ा है आपके काम धंधे पर? देखिए कल से काफी इफेक्ट है बाजार में, बाजार खाली पड़ा हुआ है, बट उम्मीद करते हैं कि जैसे समय आगे बढ़ेगा कि बाजार में भीड़ आएंगी और काम सुचारू रूप से चालू हो पाएंगे। क्या लग रहा है कि अब लोग गोल्ड देने की बजाय लिफाफा दिया करेंगे? नहीं, ये 1 तो साल तक तो बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है, पहले से ही हो रहा है, क्योंकि गोल्ड के रेट काफी हाई हो चुके हैं, तो लिफाफा या आप कैश कह सकते हैं, उसका चलन ज्यादा है गोल्ड के मुकाबले, बट मेरा मानना ये है कि गोल्ड की जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो गोल्ड ही है जी, गोल्ड का कोई मुकाबला नहीं है, और गोल्ड का काम जैसे था वैसे सुचारू रूप से दोबारा चालू हो जाएगा। जिस तरीके से विदेशी मुद्रा बचाने की बात कही जा रही है, विदेश जाने की मना किया जा रहा है, तो
क्या लोग जो है उनकी मोदी जी की क्या मानने वाले हैं? नहीं, जरूर सुनना चाहिए कुछ। मैं समझता हूँ कि मोदी जी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी बातों का जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और लोगों को सुनना चाहिए। जितना हो सके उतना अपने हिसाब से कम विदेश यात्रा करनी चाहिए, बट जो जाएंगे वो तो जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। क्या नाम है सर आपका? योगेश सिंगल। योगेश सिंगल जी, ये सुनार का काम कब से करते हैं? मेरे को हो गए 45 साल। 45 साल। अभी 2 दिनों जो बोल रहे हैं डाउनफॉल आया है, क्या लगता है इससे पहले भी इस तरीके की चीजें आई हैं? हाँ, देखिए, ये अपील जो प्रधानमंत्री जी ने रविवार को की थी और फिर कल की थी, ये इससे पहले भी सरकारें कर चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार में भी चिदम्बरम साहब ने की थी, उससे पहले भी मोरारजी देसाई के टाइम में ये संकट आया था तो गोल्ड को गिरवी रखा गया था। तो ये संकट कब आता है ये समझने की जरूरत है। आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। यदि एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो फॉरेन करेंसी हमें ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, और सरकार के फॉरेक्स रिजर्व में यदि ये नहीं होती है तो उसके लिए सोना या तो गिरवी रखना पड़ता है या सोना बेचना पड़ता है। तो ये समस्या लगातार बनी रहती है लेकिन कोई भी सरकार इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं देती है। जब भी वो फंस जाती है तभी अपील करती है और उसकी ज्वेलरी इंडस्ट्री को मार भुगतनी पड़ती है। तो हम तो पीछे से ही इसकी तंज को झेलते हुए आ रहे हैं और अब हमारे ज्वेलरों में पैनिक है कि इसका क्या समाधान रहेगा, क्योंकि मोदी जी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री हैं और उनकी अपील पे यदि लोगों ने खरीदारी नहीं की तो जो करोड़ों लोग हैं उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। वो कैसे सरवाइव करेंगे, ये हम अभी विचार कर रहे हैं। 1 साल तक सोना नहीं खरीदते लोग, अगर 1 साल तक, तो सुनार पे की रोजी रोटी तो संकट में है, कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। जो हमारे कारीगर हैं, बंगाली कारीगर हैं, लाखों कारीगर हैं, अभी बंगाल में चुनाव थे, सारे कारीगर वहीं गए हुए हैं। वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अभी तो बंगाल में हम मोदी जी को वोट दे के आए हैं और अभी हमारे को ये कानून बता दिया तो हमारा रोजगार चलेगा कैसे। तो ये एक सब पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। अभी ये भी कहा जा रहा है, देखो कहीं ना कहीं जब मोदी जी ने बोला है तो कहीं संकट चल रहा है, आर्थिक संकट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये देश हित में भी कहा गया है। नहीं, ये देश हित में है। ज्वेलरी इंडस्ट्री मोदी जी के साथ है, भारत सरकार के साथ है। कारण इसका ये है कि देश पे ये संकट है। देश का यदि रिजर्व बैंक का सोना बिकता है ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, या गिरवी रखा जाता है ये भी देश की गुडविल पे इफेक्ट डालता है। तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री को टारगेट ना करके उसके लिए कोई इंडस्ट्री के साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि ये इंडस्ट्री भी चलती रहे और देश भी चलता रहे। हम भी देशवासी हैं, हम भी 85 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन बांटते हैं। हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हम सरकार के साथ हैं। तो कृपया करके हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को कि ये इंडस्ट्री कैसे आगे चल सकती है। तो अभी आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जूलर्स लोगों से बात हुई। चांदनी चौक कूचा माजरी में मेरी मौजूदगी जो है यहाँ पे, किस तरीके से जूलर्स पे अभी तनाव भी है, दबाव भी बढ़ा, और देश के अंदर जो कार पुलिंग की, जो मोदी जी ने अपील की, कार पुलिंग करो, विदेशी यात्राओं से बचो और 1 साल तक सोना मत खरीदो, इससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी। तो कहीं ना कहीं जो देश पर अभी आर्थिक संकट आने वाला है उसके लिए अपील की है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी अभी सोना खरीद रहे हैं या मोदी जी की इस अपील को मानने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ झलको।